मैं अखिलेश द्विवेदी और ये वीडियो मैं अपने उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो क्लास 12th में हैं कॉमर्स सेक्शन में और उनको प्रोजेक्ट मिला है स्टॉक एक्सचेंज। तो जो स्टॉक एक्सचेंज का प्रोजेक्ट है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है। अब क्यों कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है? क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको मतलब वो जानते हैं। अब जैसे उन्होंने वैसे बच्चों ने क्या किया, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में लिख दिया, उसकी हिस्ट्री लिख दिया, एनएससी बीएससी के बारे में लिख दिया और क्या कहते हैं वो वहाँ पे मतलब जैसे टर्मोलॉजी क्या यूज़ होती है उसके बारे में लिख दिया। अब देखिए ये तो ठीक है आपने लिख दिया, लेकिन अब इसमें जो मेन मतलब सीबीएसई की तरफ से जो मैनुअल आया उस पे जो लिखा रहता है उसमें क्या लिखा है, एक ब्रीफ हिस्ट्री स्टॉक एक्सचेंज के बारे में लिखिए और एक 25 कंपनी की लिस्ट बनाइए। ठीक है, 25 लिस्टेड कंपनीज के लिए एक लिस्ट बना लीजिए, डाबर इंडिया, हिंदुस्तान लीवर और क्या कहते हैं बाटा, ऐसे 25 कंपनी जो लिस्टेड हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए, जो भी आप मतलब चाह रहे हैं उसको देखिए। फिर इसमें एक इमेजिनरी पोर्टफोलियो बनाना है। इमेजिनरी यहीं से मेन काम शुरू होता है। इमेजिनरी पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें आपको 5 कंपनी लेनी है और सब में 10-10 हज़ार रुपया लगा देना है। और फिर ये देखना है कि 20 वर्किंग डे में मतलब सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है, 9:30 बजे मार्केट ओपन होती है और करीब 3:30 बजे क्लोज होती है। तो उस टाइम ड्यूरेशन में अगले जैसे आपने 10,000 रुपये लगाए रिलायंस में, ठीक है, तो वो रिलायंस का प्राइस अगले 10 दिन में कितना सॉरी अगले 20 दिन में कितना फ्लक्चुएट हुआ, तो इसको आपको वॉच करना है। उसी की बेस पे आगे बताना है कि हमने 10,000 रुपये लगाया था तो उसका क्या हुआ, वो बढ़ा या घटा, उसका कितना हुआ, ये सारी चीज़ें। अब इसके लिए करना कैसे है, तो हमने आपको बोला कि आप ये सीधे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज खोल लीजिए। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आप जैसे आप खोलेंगे इस पर आप आ जाइए और जिस भी कंपनी के बारे में आपको सर्च करना है, ठीक है, तो वो आप सर्च कर लीजिए कि साहब हमें रिलायंस के बारे में ये सर्च करना है। हमने रिलायंस का नाम डाल दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज इक्विटी आ गया। अब देखिए रिलायंस का पूरा डेटा लिखा है, 52 का क्या हाई है, लो है, सब कुछ आपको बारे में लिखता चला आ रहा है। ठीक है, फिर कोई भी आपको जैसे एनुअल रिपोर्ट इसकी निकालनी है तो आप एनुअल रिपोर्ट निकाल लीजिए। ये आपको अकाउंट्स वाले में भी काम करेगा। इसको अटैचमेंट आप क्लिक करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्री की आपको रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, कितना कितना किस किस ईयर का है सारा, कितने कितने ईयर का सारी चीज़। फिर बोर्ड मीटिंग है, कॉर्पोरेट गवर्नर्स है, डीडी देखो फाइनेंशियल रिजल्ट है। हाँ, फाइनेंशियल रिजल्ट भी आप देख सकते हैं इसमें कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, वो भी आपको पता चल जाएंगे कि किस हिसाब से है उसका पूरा। ये सब है, इसको आप क्लिक करिएगा, जिप फॉर्मेट में है, पूरा रिकॉर्ड इसका आपका आ जाएगा, पूरा रिजल्ट आ जाएगा, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट सब कुछ इसमें बनी बनाई आ जाएगी। वो आपके अकाउंट के काम के लिए भी बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं और पूरा चीज़ों को देख सकते हैं। अब इसमें एक और बात है कि जैसे बोला है कि साहब 25 डेज में कितना बढ़ा ये घटा, इसको भी निकालने का एक सिस्टम बहुत नॉर्मल सा है कि अगर आप चलें तो आप क्या करिए कि यहाँ पे आप आ गए वापस, तो आप यहाँ पे इसमें आप लिख दीजिए कि रिलायंस शेयर प्राइजेस लास्ट 20 डेज, ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, तो रिलायंस शेयर प्राइजेस लास्ट 20 डेज में अगर आप ऐसे क्लिक करिएगा तो वो देखिए आपको पूरा बना करके दे दिए साहब, प्राइस ओपन है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। और समझ लीजिए जैसे हमने 5 तारीख को मतलब करीब 3,180 के करीब इसका प्राइस था। ठीक है, और फिर वो आया 6/6 को, इसका प्राइस हो गया 2863। तो कितना हमारा इसमें बढ़ गया प्रॉफिट, इसमें बढ़ गया कि घट गया? अब ऊपर देख रहे हैं तो प्राइस ज़्यादा है, नीचे देख रहे हैं तो प्राइस कम हो गया। तो आपको ये निकालना है कि हमने इतना पैसा इसमें इस डेट पे लगाया था, अब वो पैसा हमारा क्या हुआ, 20 दिन बाद वो कम हो गया, इतना लॉस हुआ किसी में। अब जैसे दूसरी कंपनी लिए हम, अब जैसे दूसरी कंपनी ले लीजिए विप्रो। ठीक है, अब उसका विप्रो का प्राइस भी ऐसे आप देख लीजिए, ठीक, कि विप्रो कंपनी है या जो भी आपने कंपनी सेलेक्ट किया, तो आपने विप्रो यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो विप्रो का प्राइस कितना बढ़ा या घटा, इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। तो वो भी आप देख लीजिए, वो भी ऐसे ही दिख जाएगा। तो उसमें भी देख लीजिए कि भाई हमने इसमें भी लगाया था, इसका इसमें देखिए 535 था प्राइस और उसके बाद लास्ट में आप देख लीजिए 461, ये भी नीचे आ गया। तो अब ऐसे देख लीजिए किसी का बढ़ भी सकता है, तो उस बेसिस पे आप बताइए कि हमने इतना पैसा लगाया तो इतना ये कम हुआ या इतना ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं और चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम बनी रहती है तो आप जो हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। हाँ, ये सारी चीज़ें जो है जो आप देखेंगे इसमें कोई मतलब पैसा नहीं लगना है, तो आप डायरेक्ट अपने कर लीजिए, किसी कोई भी पेड नहीं है, सब फ्री है।
इसलिए आप उसमें बिल्कुल भी मत झिझकिए कि इसमें इसका ऐप भी है, तो वो भी सब फ्री है, इसमें कोई भी चीज़ पेड नहीं है। ठीक है।